सीते सुखं कस्तु समाधिनिष्ठो जागर्तिको वा सद्विवेकिः केशात्र वहन्ति निजेन्द्रियाणि तानेव मित्राणि जितानि यानि। शिष्य अपने गुरुदेव से प्रश्न करते हैं और पूछते हैं कि सीते सुखम कस्तु, कौन है जो वास्तव में सुख से सोता है। गुरुदेव उत्तर देते हैं, कहते हैं समाधि निष्ठो जागृति, वास्तव में जो परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो गया है, जिसने आत्मबोध तत्वबोध को प्राप्त कर लिया है, अर्थात जिसको सत्य और असत्य तत्व को जिसने जान लिया है, वही सत्य और असत्य का जो विवेक करने वाला पुरुष है, वास्तव में वही सुख से सोता है। फिर शिष्य प्रश्न करता है और पूछता है कि शत्रु कौन है, किस शत्रु वशंति, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। और गुरुदेव कहते हैं निज इंद्रियाणि, हमारी अपनी स्वयं की इंद्रियां ही, हमारी जो 5 ज्ञान इंद्रिय हैं और 5 कर्म इंद्रिय हैं, अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। इस तरीके से जो भी हमारी इंद्रियां हैं, वही हमारी सबसे बड़ी शत्रु है। और फिर गुरुदेव स्वयं से ही कहते हैं कि जिस तरीके से हमारी इंद्रियां ही हमारी सबसे बड़ी शत्रु हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारी इंद्रियां ही हमारी सबसे बड़े मित्र हैं। तो फिर प्रश्न आएगा कि वो शत्रु कब है और मित्र कब है। तब गुरुदेव कहते हैं कि निज इंद्रियाणि, जो हमारी अपनी निजी इंद्रियां हैं, यदि वो बहिर्मुखी हैं, विषयानुरागी हैं, तो वो साधक के लिए सबसे बड़ी शत्रु है। और वही इंद्रियां अगर जीत ली गई हों, अगर हमारी इंद्रियां नियंत्रित हों, हमारे वश में हों, अर्थात हमारी वाणी से केवल उतने ही शब्द निकले जितने की आवश्यकता हो, व्यर्थ चर्चा की आदत ना हो, वाणी का विलास नहीं होना चाहिए। यदि हमारी वाणी सधी हुई है तो वो हमारी मित्र है। सधी हुई वाणी से जीव कभी भी मुश्किलों में नहीं पड़ता। बहुत ज़्यादा जिसे बोलने की आदत होती है ना, बेवजह बोलते रहना, कहीं भी बोलते रहना, कुछ भी बोलते रहना, उनके लिए हर पल हर घड़ी समस्या होती है। दूसरा फिर नेत्र। नेत्र यदि बेवजह दर्शन में लगे रहते हैं, यदि बेवजह देखते रहते हैं इधर उधर, कहाँ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, अगर हमारे नेत्रों में भटकाव बना हुआ है, तो वो नेत्र रूप का ग्रहण करेंगे और फिर उस रूप को ले जा करके मन को समर्पित करेंगे और फिर मन में भटकाव होगा। फिर मन को नियंत्रित कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए नेत्र से भी केवल उतने ही रूप को ग्रहण करें जितने की आवश्यकता है। ठीक ऐसे ही कर्ण, हमारे कानों का भी उतना ही उपयोग करें, कानों से उतने ही शब्द सुने जितने शब्दों को सुन करके आपका जीवन चल जाए, आपकी साधना में व्यवधान ना आने पाए।
यदि हमने ऐसा कर लिया तो यही ज्ञान इंद्रियां हमारी सबसे बड़ी मित्र है, क्योंकि सधी हुई ज्ञान इंद्रियों से ही हमारा मन सधता है और सधे हुए मन से ही वास्तव में साधना हो पाती है। तो इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि यदि बहिर्मुखी इंद्रियां हैं तो ये इंद्रियां हमारी सबसे बड़ी शत्रु हैं, और यदि ये इंद्रियां जीत ली जाए, नियंत्रित कर ली जाए, तो यही इंद्रियां हमारी सबसे बड़ी मित्र है। हरिओम।